चलिए आज हम सीखेंगे द्रव्यमान एवं भार। द्रव्यमान क्या है और भार क्या है, दोनों में क्या अंतर है, इन सब बातों पे आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान, वैसे तो द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं। किसी भी चीज का जो द्रव्यमान होता है उस वस्तु में उपस्थित परिमाण होता है, उस वस्तु में उपस्थित परिमाण होता है, ठीक है, जिसे हम द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी होता है। और द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। अगर हम द्रव्यमान की परिभाषा की बात करें तो किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ का परिमाण होता है। क्या होता है? पदार्थ का परिमाण होता है, जिसे द्रव्यमान कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं रसगुल्लों? जिसे द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? वैसे तो हम द्रव्यमान को m से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं? m से। द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम, ठीक है, जिसको शॉर्ट में केजी कहा जाता है। कैसी राशि है द्रव्यमान? द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, ठीक है। तो द्रव्यमान समझ में आया। द्रव्यमान क्या है? किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ का परिमाण होता है, जिसे द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। और द्रव्यमान को हम m से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है और द्रव्यमान एक अदिश राशि है, ठीक है। अगर हम बात करें भार की, भार क्या है? भार को इंग्लिश में वेट कहते हैं। भार को इंग्लिश में वेट कहते हैं। भार क्या होता है? किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल भार कहलाता है। क्या कहलाता है? भार कहलाता है। भार की बात करें तो भार को हम W से प्रदर्शित करते हैं। भार को W से प्रदर्शित करते हैं। W से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल भार कहलाता है, ठीक है। भार को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? W से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वस्तु का भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। इस बात में किसी बच्चे को कोई दिक्कत? कहने का तात्पर्य है किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में उपस्थित परिमाण को कहते हैं, जबकि भार जो होता है उस वस्तु पे लगाया गया आकर्षण बल होता है। दरअसल द्रव्यमान एक परिमाण है। जब उसमें हम गुरुत्वीय त्वरण का गुणा कर देते हैं तो वही जो द्रव्यमान होता है वही भार बन जाता है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए। चलिए
अब थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, द्रव्यमान और भार के अंतर को जान लेते हैं। ठीक है, द्रव्यमान और भार में क्या डिफरेंस होता है उसको समझ लें। परिभाषा तो हम लोग देख लिए, ठीक है। तो एक तरफ आप लिखिए द्रव्यमान, एक तरफ क्या लिखिए, द्रव्यमान, और दूसरी तरफ लिखिए भार, दूसरी तरफ भार। इसको इंग्लिश में मास कहते हैं, इसको इंग्लिश में वेट कहते हैं। अगर पहले पॉइंट द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान जो होता है सभी स्थान पे समान होता है। द्रव्यमान सभी स्थानों पर समान होता है। क्यों होता है बाबू? द्रव्यमान की अगर बात कर लें, द्रव्यमान हर स्थान पे समान इसलिए होता है क्योंकि द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण का कोई प्रभाव नहीं होता है। क्योंकि द्रव्यमान वह चीज है जो परिमाण को प्रदर्शित करती है, वस्तु के परिमाण को प्रदर्शित करती है, इसलिए इसका जहां भी रखोगे इसका मान हर जगह समान आए। अगर हम कह दें कि 20 केजी की कोई वस्तु है, उसको हम चंद्रमा पर ले जाएं तो कितना होगा? तो 20 केजी ही रहेगा। किंतु अगर भार की बात करें तो इसमें लिखिए भार का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, भिन्न होता है। ठीक है। द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान कैसी राशि है? अभी जस्ट बताए हैं, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है, जबकि भार कैसी राशि है? सदिश राशि है। भार एक सदिश राशि है, भार एक सदिश राशि है। बात करें द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है। केजी को शॉर्ट हम लिखे हैं जिसको किलोग्राम कहते हैं, तो द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर हम तीसरे की बात करें, द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, जबकि भार का मात्रक न्यूटन होता है। भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, न्यूटन होता। ठीक है। और अगर हम बता दें 1 न्यूटन बराबर 9.8 क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है। 1 किग्रा भार, 1 किग्रा भार जो होता है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, ये गलत था। अगर हम कहते हैं 1 केजी भार जो है 1 किलोग्राम, वह होता है 9.8 न्यूटन के बराबर, ये सही है। ठीक है, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात कर रहे थे वही बात, अगर हम कह दें कि 36 केजी द्रव्यमान की वस्तु हम यहाँ पृथ्वी पर रखे हैं, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 36 केजी। तो कह दें अगर इस वस्तु को हम चांद पे ले जा रहे हैं, कहां ले जा रहे हैं? चांद पर। तो चांद पर जो भार होता है, जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? अगर आपसे द्रव्यमान पूछते हैं कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 36 केजी है, तो चांद पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? तो आप कहोगे 36 केजी होगा। कितना होगा? 36 केजी। किंतु अगर हम आपसे कह देते हैं कि यहां पर 36 न्यूटन है, अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार, अब हम भार कह रहे हैं, द्रव्यमान नहीं, अगर हम कह दिए, हम कहे हैं द्रव्यमान जो होता है वह m है, केवल वस्तु का परिमाण है, लेकिन अगर भार की बात कर दिए तो भार में गुरुत्वीय त्वरण का गुणा हो गया। ठीक है, तो अगर हम कह दिए किसी वस्तु का भार 36 न्यूटन है,
तो चांद पर कितना होगा? तो आप जानते हैं चांद पर 1/6 गुना हो जाता है। 1/6 गुणे 36, यानी कि वहां पर वह वस्तु 6 kg यानी कि 6 न्यूटन की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी? 6 न्यूटन की। इस बात से हम क्या सीखें कि यानी कि द्रव्यमान वस्तु का परिमाण होता है, यह किसी स्थान पे परिवर्तित नहीं होता है, जबकि भार स्थान परिवर्तन से मान बदलते हैं। यानी कि इसीलिए यहाँ लिखा गया है भार का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। क्या सभी विद्यार्थियों को यह बात समझ में आ गई? ठीक है, तो नोट कर लीजिए।